नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। वीडियो को पूरा देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव की शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो याद रखना फीमर। फीमर की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है और यह मनुष्य के जांघ में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो स्टेपेज हड्डी। स्टेपेज हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है जो कि कान में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो है खारे पानी का झील है और यह किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना उड़ीसा राज्य। यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। दोस्तों ये आईएमपी यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछा गया था और इस एग्जाम में भी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है रेजिन, रेनिन, टाइलिन, टैनिन। तो इसका सही जवाब होगा टाइलिन। लार में जो है टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, मधुमेह, टीबी, उच्च रक्तचाप। तो इसका सही जवाब होगा एनीमिया। रक्त में आयरन की यदि कमी होता है तो उससे एनीमिया रोग जो है होता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है? रक्त दाब जो है किस यंत्र से मापा जाता है? तो याद रखना इस फेगमो मैनोमीटर से जो है मापा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? दही जो है दूध से दही की जमने की जो प्रक्रिया होती है उनमें कौन सा क्रिया होता है? तो याद रखना किण्वन। किण्वन क्रिया से जो है दूध से दही में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है फ्रेंड। दोस्तों यदि इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि आपको पता रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो याद रखना दिन में। प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक कारण कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक कारक कैसा होता है? तो ऑप्शन में दिया है लाल, नीला, हरा, सफेद। तो इसका सही जवाब होगा हरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कि वायुमंडल में जो बादल है वे तैरते रहता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो याद रखना इसका कारण होता है घनत्व। घनत्व के कारण जो है बादल जो है वायुमंडल में किंदरते रहता है यानी कि तैरते रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं। उन क्वेश्चनों को मैं छांट कर लाया जो आपके आरआरबी ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी के लिए एग्जाम में 100% संभावना है कि ये क्वेश्चन आएंगे। उन्हीं क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। ठीक है, चलिए। किस गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है? किस गैस के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है? तो याद रखना SO2। SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? निम्न में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो याद रखना पारा। पारा जो है द्रव है। अगला प्रश्न, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना ऊर्ध्व पतन कहते हैं। ऊर्ध्व पतन कहते हैं। दोस्तों यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट हमारे चैनल पर कर देना। चलिए, पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन क्या है? जल, बालू, बेकिंग पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा बालू। जी हाँ दोस्तों, यदि पेट्रोल में आग लगता है तो आप बालू यानी कि रेता से आप उसको बुझा सकते हैं। यही उत्तम साधन है। दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चन ही करा रहा हूँ ना। याद रखना सभी क्वेश्चन को आप नोट बना के लिखते जाना क्योंकि ये क्वेश्चन आने की 100% संभावनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों? ये IMP यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और इस बार भी रिपीट होने की 100% संभावनाएं है। तो क्या होगा पानी का रासायनिक सूत्र? तो याद रखना H2O। H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो याद रखना चांद। चांद यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह है। ठीक है। चलिए, शरीर में रक्त का थक्का बनने में कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो याद रखना लोहा, नहीं कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम। कैल्शियम जो है, कैल्शियम की वजह से शरीर के में रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है फ्रेंड। चलिए, पृथ्वी की सबसे भारी परत किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे भारी परत किसे कहते हैं? तो याद रखना क्रस्ट। क्रस्ट जो है पृथ्वी का सबसे भारी परत है। दोस्तों सभी क्वेश्चनों का आप नोट बनाकर जरूर रखना, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पिछले कई एग्जाम में पूछे गए थे और 100% संभावना है कि आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। शरीर में पोषक तत्व का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो याद रखना संचालन। शरीर में पोषक तत्व का संचरण जो है संचालन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई को क्या कहते हैं? तो याद रखना एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई को एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट, मनुष्य को सांस लेने के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है? मनुष्य जो सांस लेता है उनको कौन सी गैस की आवश्यकता होती है जिससे वो जीवित रहते हैं? तो याद रखना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना मनुष्य जो है जीवित नहीं रह सकता। ऑक्सीजन के बिना ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है और ना ही पशु पक्षी जीवित रह सकता है। ठीक है दोस्तों। तो याद रखना सांस लेने के लिए मनुष्य और सभी जीव जंतुओं को ऑक्सीजन की आवश्यकता जो है होती है। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ध्वनि सबसे तेज किस माध्यम से चलती है? ध्वनि जो है सबसे तेज किस माध्यम से चलती है? तो याद रखना लोहा। लोहा के माध्यम से जो है ध्वनि सबसे तेज गति से बहती है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? ऑप्शन में दिया है गति, द्रव्यमान, दूरी, समय। तो इसका सही जवाब होगा दूरी। दूरी जो है प्रकाश वर्ष का माप है। चलिए अगले क्वेश्चन, मानव शरीर में कितने हड्डियां होती है? मानव के शरीर में कितने हड्डियां होती है? तो याद रखना 206। यदि वयस्क मनुष्य के शरीर में देखा जाए तो 206 हड्डियां पाई जाती है। यदि जो बालक होते हैं यानी कि जो शिशु होते हैं ना, उनके शरीर में 300 हड्डियां पाई जाती है। शिशु बच्चों में 300 हड्डियां पाई जाती है, जबकि वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां जो है पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और मैं एक बार और बोल रहा हूं, यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना दोस्तों। क्योंकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक ही पहुंचेगा। जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लोगे ना, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचेगा, हमारा वीडियो आप तक ही पहुंचेगा। ठीक है दोस्तों। और कमेंट में बता देना कि किस क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा लगा। ठीक है। चलिए, सबसे हल्की गैस कौन सी है? इनमें से जो गैस है वो सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो याद रखना हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन में दिया है आंत, हृदय, मस्तिष्क, किडनी। तो इसका सही जवाब होगा आंत। आंत जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है। चलिए, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? सबसे तेज गति से कौन सा जीव चलता है? तो याद रखना चीता। चीता जो है सबसे तेज गति से चलने वाला जीव है। ठीक है फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।